नमस्कार बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं द्वितीय सत्र हिंदी विषय की इकाई नंबर 1 पत्र एवं डायरी। उसका दूसरा पत्र है बधाई पत्र। तो हमने अगले वीडियो में निमंत्रण पत्र के बारे में जानकारी ले ली। अब दूसरा पत्र है बधाई पत्र। बधाई पत्र यानी कि शुभ कामना देने वाला पत्र। किसी को अच्छे काम के लिए हम शुभ कामना देते हैं, शुभेच्छा देते हैं, तो उसके लिए ये पत्र हम लिखते हैं। तो यह पत्र है सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र है। तो हमें पत्र की शुरुआत करनी है लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे पता। तो पता लिखने के बाद पता लिखा है यहाँ शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। ये हमारा पता हो गया। अब अभिवादन है प्रिय मित्र साहिल। ये पत्र साहिल को लिखा जा रहा है। निमंत्रण पत्र था वो स्नेहल को लिखा जा रहा था, लिख रहा था साहिल और स्नेहल को भेजना था। और अब ये लिख रहा है स्नेहल अपने मित्र साहिल के लिए जिसका जन्मदिन है, उसको जवाब दे रहा है। अगले पत्र का जवाब है इसमें। तो हम देखेंगे कि भाई अभिवादन में लिखा है प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्नेहल अपने मित्र साहिल को लिखता है कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी सालगिरह है और तुमने मुझे निमंत्रण पत्र दिया। तो वो प्रसन्न हो गया। लेकिन वो बता रहा है कि यहाँ पर मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार है और पिताजी तो सुबह में दफ्तर चले जाते हैं, तो वो अपना नहीं आने का कारण बता रहा है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, उसकी जो बहन है वो छोटी है। तो माँ भी बीमार है और पापा सुबह में दफ्तर चले जाते हैं, तो वो छोटी बहन का ध्यान कौन रखेगा, ख्याल कौन रखेगा। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूँ। वो स्नेहल अपने मित्र साहिल को बता रहा है कि मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है, जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मैं किसे सौंप कर तुम्हारे पास आ जाओ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे जाने की बहुत ही इच्छा है, लेकिन वो अपने घर की कुछ ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से वो नहीं जा पाएगा, ऐसा वो अपने मित्र को बता रहा है। परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी के अभी तेरे पास उड़कर आ जाऊँ, लेकिन मेरी ये घर की जो स्थिति है उससे मैं लाचार हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभ कामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। देखो ये बधाई पत्र है। वो अपने मित्र को बधाई देना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसने पहले पैराग्राफ में बताया है अपने घर का जो माहौल है, अपने घर पर जो स्थिति है वो बताई। उसके बाद उसने अपने मित्र को खुश करने के लिए, उसको भी बुरा ना लगे उसके लिए भी उसने अच्छी बात दूसरे पैराग्राफ में कही। उसको बधाइयाँ भी दी और उसका सालगिरह मतलब जब भी आता है तब हम खुशियाँ मनाते हैं, मनाएंगे, लेकिन मेरे घर में ऐसा है इसीलिए मैं नहीं आऊँगा।
वो अपना रीज़न बता रहा है और वो अपने लास्ट में वो कहता है कि भगवान तुम्हें, ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और नया वर्ष तुम्हारा शुभदायी हो। चिरंजीवी यानी कि लंबी आयु दे तुम्हें, और तुम्हारा आने वाला जो साल है वो भी शुभ रहे, अच्छा रहे। तो वो ऐसी शुभकामनाएं अपने मित्र को देता है। तो ये हुआ बधाई पत्र। अब हम देखेंगे तीसरा पत्र कौन सा है। तो तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र है तीसरा। तो ये आश्वासन क्या होता है? तो आश्वासन यानी कि जो कभी कहीं पर हार जाता है, अपनी मुश्किलों से हार जाता है, अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, ऐसी कुछ भी बात होती है, तब हमें सामने वाले को हिम्मत देनी होती है। तो वो जो हिम्मत देने के लिए पत्र लिखते हैं उसको हम आश्वासन पत्र कहते हैं। तो हमें किसी को आश्वासन देना है कि वो उसके ऊपर जो भी अभी कठिनाइयाँ आई है, मुश्किलें आई है, उससे वो कैसे संभले। आश्वासन पत्र यहाँ पर है खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। अपनी सखी खेल महाकुंभ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, वो निराश हो गई है, तो उसको आश्वासन देते हुए अपनी सखी पत्र लिखती है, सखी को सखी पत्र लिखती है। पता है हर बार की तरह हमारा पता होता है लेफ्ट साइड में, मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। अभिवादन में लिखा है प्रिय सखी जागृति, क्योंकि सखी अपनी उम्र की ही होती है, तो इसने अपनी सखी को प्रिय कहा है। सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। अपनी ये सखी है जागृति, तो वो अपनी जो खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता थी उस प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में वो असफल रही है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा पा रही है। उसके पापा के द्वारा अपनी सखी को पता चला। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। तो हम सबकी आशाएं तुम पर थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। देखो अभी वो अपनी सखी को आश्वासन दे रही है, तो वो बोल रही है कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। खेल में सभी जीते वैसा तो होता ही नहीं है, किसी एक को तो हारना ही होता है। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। जब हमें एक बार असफलता मिलती है तो हम दूसरी बार कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास करते हैं। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। जो क्या बोलते हैं इधर कि सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो लोग अपने ध्येय को, अपने एम को अपने आगे रखकर उस पर डटे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई इस बार हार गए तो हम ये छोड़ दे, दूसरी गेम पकड़ ले, ऐसा नहीं है। अगर नहीं करना है हमें, ऐसा भी हम नहीं सोच सकते। एक बार अगर फेल हो गए तो दूसरी बार हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जैसे चींटी बार बार गिरकर भी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम्हें निराश नहीं होना है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। वो अपनी सखी को बता रही है कि तुम अब की बार दुगुनी मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो और इस मेहनत का ऐसा रंग लाओ कि
तुम जिले में नहीं लेकिन पूरे स्टेट में, पूरे गुजरात में प्रथम आओ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी, मतलब कि अपने मन से इस मेहनत में, इस काम में लग जाओगी। ऐसा वो अपनी सखी को आश्वासन देती है। और लास्ट में है, पत्र के अंत में लिखती है कि तुम्हारी सखी अवनी। तो अवनी ने अपनी ही सखी को पत्र लिखा है। तो हम यहाँ तक यह पत्र रखते हैं। अगले वीडियो में दूसरे पत्र देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट भी करिए, कुछ गलत है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो भी बताइए। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।